अस्पष्ट फलन यानी इम्प्लिसिट फंक्शन। अस्पष्ट फलन क्या होते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखो, इसके बाद हम इसका उदाहरण भी देंगे। तो अस्पष्ट फलन के बारे में समझें। यदि संबंध एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, यानी कोई भी फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो से बाई का मान एक्स के पदों में स्पष्ट ज्ञात न किया जा सके तो बाई एक्स का अस्पष्ट फलन कहलाता है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देते हैं, यानी हम आप लोगों को एक एग्जांपल दें कि एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का 3xy इक्वल टू 5a²। तो आपसे अगर ये कह दिया जाए कि यहाँ से बाई की वैल्यू निकालो, बाई की वैल्यू निकालो और इधर एक्स के पद होने चाहिए, यानी बाई की वैल्यू निकालने को कह दिया जाए एक्स की फॉर्म में, तो आप लोग यहाँ से बाई की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। तो इस तरह के जितने भी फंक्शंस होंगे या जितने भी रिलेशन होंगे वो सभी अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। तो देखिए ऐसे और भी कितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं या रिलेशन हो सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, एक प्रमेय रहेगी इस पर आधारित, और ये है कुछ इस तरह से। यदि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी से बाई का मान एक्स के स्पष्ट फलन के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सके तब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन में डेल एफ अपॉन डेल वाई, जहाँ डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए दिया है फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी। इसको अगर आप समीकरण नंबर 1 डालें तो आप लोगों को हमने बताया था पहले, और यह हम बता चुके हैं कि एफ है वो फंक्शन है एक्स वाई का, एक्स है वह फंक्शन है टी का, वाई है वह भी फंक्शन है टी का। तो आप लोगों को हमने संपूर्ण अवकल गुणांक में बताया था एफ का फंक्शन यानी एफ का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में निकालना चाहें, यानी डी एफ अपॉन डी टी। तो देखिए एफ का होगा पहले एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई। लेकिन एक्स है वो एक चर का फलन है, एक्स है वो भी एक चर का फलन है, और वाई है वो है भी एक चर टी का फलन है। तो इसीलिए साधारण होगा, यहाँ लिखोगे डी एक्स अपॉन डी टी और यहाँ आएगा डी वाई अपॉन डी टी। तो देखिए अगर हमें यहाँ जो वैल्यू निकालनी है वो है डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कब बनेगा, यदि हम इस इक्वेशन में टी को एक्स से रिप्लेस कर दें तो यह बनेगा डी एफ अपॉन डी एक्स, और यहाँ बनेगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और ये आएगा डी एक्स अपॉन डी टी। टी को हम एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं, यह बनेगा डेल एफ अपॉन डेल वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आप समझेंगे डी एक्स कैंसिल होके 1, और यह बना डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस का डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए यहाँ संपूर्ण अवकल गुणांक से लिखेंगे हम, संपूर्ण अवकल गुणांक से और यह रहेगा डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल टू, मैंने ये लास्ट में लिख दिया है, हम इसी को काम में लेंगे, और ये है डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस का डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। तो देखिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो है, सिंस एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी है, कितना ये जीरो नहीं है ये सी है। अगर इसका डी एफ अपॉन डी एक्स यानी साधारण अवकलन करेंगे तो सी का क्या हो जाएगा जीरो। तो यह देखिए ये बना जीरो इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस का डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। हमें यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। यह बनेगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स, देखिए
माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड में लाओ, माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में लाए तो ये बनेगा इक्वल में डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अब हमें यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, अपॉन में आएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई, और ये जो अपॉन में है ये नेगेटिव में रहेगा, उस नेगेटिव को ऊपर लगा सकते हैं। कंडीशन है डेल एफ अपॉन डेल वाई जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो से डिवाइड करोगे ऊपर वाली टर्म को तो इनफाइनाइट बनेगा। तो यहाँ कंडीशन लगाएंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये है एक रिलेशन, इसकी हेल्प से हम कई सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। एक प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे हम। एग्जाम्पल सेकंड सेलेक्ट कर रहे हैं, और एग्जाम्पल सेकंड है आपकी जो जेपीएच वाली बुक है उसका एग्जाम्पल सेकंड है, और यह दिया है इसमें u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहां एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3axy इक्वल टू 5a स्क्वायर ये दे रखा है। और आपसे पूछा है कि तब x इक्वल टू वाई इक्वल टू a पर डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालो। डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू देखिए जीरो निकलती है वैसे तो, लेकिन कैलकुलेशन देखिए इसकी क्या रहेगी। हमें डी यू अपॉन डी एक्स निकालना है। तो दोस्तों अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को डी यू अपॉन डी एक्स के बारे में बताया था, वहाँ डी एफ अपॉन डी एक्स के बारे में निकाला था। तरीका वही रहेगा। देखिए अगर टी की फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है वह बनता है डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू यू फंक्शन है किसका, यू फंक्शन है एक्स वाई का, और एक्स और वाई तो कोई फंक्शन टी के है नहीं, तो बाद में टी को एक्स से रिप्लेस कर देंगे। देखिए यू फंक्शन है एक्स वाई का और एक्स वाई टी के फंक्शन हो तो ये लिखते हैं हम डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का डेल यू अपॉन डेल वाई। और देखिए टी की फॉर्म में लिख रहे हैं हम, बाद में टी को एक्स से रिप्लेस कर देंगे। आप भी ऐसे ही अपने माइंड में रखोगे। u फंक्शन है एक्स वाई का, तो u का हो गया डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, लेकिन x का करना है हमें किसके रेस्पेक्ट में, t के में। ऐसे ही u का हो गया y के रेस्पेक्ट में, लेकिन y का करना है हमें t के रेस्पेक्ट में। देखिए अभी अभी आप लोगों को बताया था कि t को x से रिप्लेस करना है, तो ये बनेगा डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस का डेल यू अपॉन डेल वाई, और ये डी वाई ओवर डी एक्स यह आया यहाँ से डी यू ओवर डी एक्स इक्वल टू डी एक्स कैंसिल, तो ये बना डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का डेल यू अपॉन डेल वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यानी फॉर्मूला ये रहेगा। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स की जरूरत पड़ेगी, तो आप लोगों के लिए ये जो इक्वेशन दे रखा है लास्ट वाला, इसकी हेल्प से हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल रहे हैं, दिया है एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू प्लस का 3axy इक्वल टू 5a स्क्वायर। इसमें देखिए अगर हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x करें तो यह बनेगा एक्स क्यू का 3x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर, और y का करोगे x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स प्लस का 3a। और देखिए यहाँ जो एक्स वाई है आप समझ गए होंगे, एक्स वाई का जब करोगे तो u इंटू वी लगेगा, तो x का तो हो जाएगा 1, y बचा प्लस x को यूं ही रखोगे, y का करोगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल में 5a स्क्वायर का हो जाएगा 0, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये जो 3 है 3 कॉमन लेकर के तीनों टर्म में से 0 में चला जाएगा। यहाँ रहा ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा ए वाई प्लस का ए एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। देखिए डी वाई ओवर डी एक्स को अगर कॉमन लें इसमें से तो यह बचा वाई स्क्वायर
प्लस का आया ए वाई इक्वल में एक्स स्क्वायर को ट्रांसफ़र करो तो यह बनेगा सॉरी ए एक्स। देखिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन तो वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स बचेगा ये, और यहाँ एक्स स्क्वायर और ए वाई को जैसे ही राइट साइड में ट्रांसफ़र करोगे नेगेटिव होगा, नेगेटिव को कॉमन रखा है, ये बना एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई। और यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए वाई अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस का ए एक्स। अब देखिए आप लोगों को हमने ये फॉर्मूला बताया था, आप लोग चाहें तो यहीं से लिख लें, हमारे काम में ये आ रहा है पूरा, तो इसमें वैल्यू रख रहे हैं बस। डी यू ओवर डी एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू की बात करें, यानी यू यहाँ है, यू का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो रूट एक्स का करना है। ऐसे समझो ये रूट में है, रूट एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो रूट एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी तो डेल यू अपॉन डेल एक्स रूट का किया है हमने, लेकिन अब रूट हटाएं तो देखेंगे आप लोग, रूट हटाओ तो रूट के अंदर जो वैल्यू है इसका करो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल, तो एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में, प्लस इसके बाद देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई करोगे तो यहाँ लिख दे रहे हैं इसको, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई जो बनेगा वह आएगा वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो यू का वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो रूट एक्स समझो इसको, तो ये बनेगा 1/2 रूट एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अभी तो रूट का किया है हमने, अब रूट हटाओ वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स का 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का होगा 2y इंटू में 2y। लेकिन अभी देखो डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकाली है, अभी डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी वैल्यू और रखनी है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ए वाई अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस का ए एक्स। अब देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है एट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू ए, यानी x इक्वल टू वाई इक्वल टू ए पुट करें, देन डी यू ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, पूरे इक्वेशन में x और y दोनों को a से रिप्लेस कर दो, ये बनेगा ऊपर 2a अपॉन में आएगा 2 रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और देखिए माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से होगा तो ये बनेगा माइनस, और ऊपर है ये 2a अपॉन में 2 रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इनटू में आएगा ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए, बाई को ए से रिप्लेस करोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए, तो ये है ही बाई को ए और रखोगे तो ए इंटू ए, फिर ए स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में आएगा नीचे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप लोग समझ गए होंगे, इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, और देखिए ये बनेगा 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, वैसे तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया 0 हो जाएगा, लेकिन नहीं भी लिखें तो इसको लिख सकते हो 1/2 ए स्क्वायर माइनस का ए अपॉन में ए स्क्वायर कितना बनेगा 2a स्क्वायर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इक्वल टू 0, इसकी हमें वैल्यू निकलवाई थी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में आया होगा, और देखिए इसी पे डिपेंड कुछ और प्रॉब्लम देखेंगे आप लोग। मैं एक एग्जाम्पल और सेलेक्ट करता हूँ आप लोगों के लिए। वीडियो लेंदी ना हो जाए इस वजह से छोटा ही सेलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल 10 है, यह दे रखा है y टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर y इक्वल टू c, देन dy ओवर dx, ये वैल्यू निकलवाई है आप लोगों से। अब देखिए क्या यह इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, यानी अस्पष्ट फलन है कि नहीं। अगर इस इक्वेशन में से आपसे यह कह दिया जाए कि y की वैल्यू निकालो x की टर्म में, तो निकाल सकते हो क्या, y की वैल्यू निकालो, यानी y इक्वल टू निकालो, इधर x होना चाहिए, यहाँ x ही होना चाहिए, x के पद होने चाहिए, ये
इधर बाई यानी राइट साइड में बाई बिल्कुल नहीं आना चाहिए, तो क्या आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकलेगा, इसीलिए इसे अस्पष्ट फलन बोल देते हैं। तो देखिए हमें dy बाई डी एक्स निकालने के लिए सीधे ही फॉर्मूले था अस्पष्ट फलन सॉल्व करने को, तो आप लोग इसको ये कह सकते हो क्योंकि उपरोक्त समीकरण अस्पष्ट फलन के रूप में है, तब माना। देखिए अगर ये अस्पष्ट फलन की फॉर्म में है तो हम मान ले रहे हैं इसको फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर वाई माइनस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, सी को ट्रांसफर करोगे तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा। और अगर ये अस्पष्ट फलन में है तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बनेगा माइनस का डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन में डेल एफ अपॉन डेल वाई। ये फॉर्मूला था लेकिन कंडीशन थी डेल एफ अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ माइनस तो सिंबल है ही, लेकिन डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब है एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे पार्शियल डेरिवेटिव, तो देखिए यहाँ ये जो एफ है इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो आप समझें बाई कांस्टेंट रहेगा इस वाली टर्म में, यानी बाई कांस्टेंट रहेगा, ऐसे समझो बाई की जगह ए और ऊपर पावर है एक्स। अब इसका क्या करेंगे, इसका होगा ए की पावर एक्स लॉग ए। लेकिन देखिए हमारे पास ए की जगह क्या है, ये बाई है, ए की जगह कितना है यहाँ बाई, तो हम इस जगह क्या लिखेंगे बाई, बाई की पावर एक्स लॉग बाई। तो प्लस में ये अभी एक्स की पावर बाई का करेंगे, तो देखिए हमने आप लोगों को बताया कि x की पावर बाई का जैसे हमें डेरिवेटिव करना हो पार्शियल, तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाल रहे हैं, तो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो बाई ऐसे रहेगा कांस्टेंट, बाई कांस्टेंट रहेगा जैसे कि x की पावर n। तो x की पावर n का तो आप जानते हो डेरिवेटिव n x टू द पावर n माइनस 1, तो n यानी क्या है यहाँ बाई, तो बाई x टू द पावर बाई माइनस 1। ऐसे ही नीचे देखें डेल एफ अपॉन डेल वाई करना है, यानी अब बाई के रेस्पेक्ट में करना है, बाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो x रहेगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आगे आएगा उस पे से पावर एक कम हो जाएगी, तो x बाई की पावर x माइनस 1 प्लस, और यहाँ देखिए बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो नीचे जो x है वो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की पावर बाई है, तो ये बनेगा कांस्टेंट की पावर बाई लॉग कांस्टेंट, तो यानी x की पावर बाई लॉग x। तो आप इसमें से कुछ भी एलसीएम यानी कुछ भी कॉमन वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा।